नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं WDFC और EDFC। आज पूरी तेजी से यहाँ पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है और जैसे कि आप जानते हैं 450 से भी ज़्यादा मालगाड़ी आज डेली बेसिस पे दोनों कॉरिडोर पर चल रही है मिलाकर, जो कि इसका एक तरह से पीक भी कहा जा सकता है। जल्दी ही इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 480 ट्रेन पर डे उसको भी ये टच कर लेगा और यही है मैक्सिमम कैपेसिटी कि दोनों कॉरिडोर में एक दिन में कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, अप और डाउन दोनों में मिला करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब DFC के फ़ायदे धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से DFC अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है और इनका अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है इससे। और आज देश का जो लॉजिस्टिक एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का मार्केट है उसमें रेलवे के क्षेत्र में इन्होंने 14% का योगदान दिया है। भारतीय रेलवे में जो ट्रेनें चलती हैं उसमें मालगाड़ियाँ जो भारतीय रेलवे के ट्रैक पे चल रही हैं उसके साथ में DFC का 14% का योगदान रहा है, और वो भी सिर्फ भारत के रेलवे में 4% ट्रैक्स जो हैं वो DFC के मौजूद हैं, उस पर उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को काफ़ी समय से कह रहा था, रैपिड कार्गो ट्रेन सर्विस जो है वो भारतीय रेलवे में DFCCIL की आने वाले समय में एक नई रैपिड कार्गो पार्सल सर्विस आने वाली है। इससे पहले वो एक हाई स्पीड कार्गो सर्विस चला रहे थे जिसमें वो ओल्ड NMG कोचेस का यूज़ कर रहे थे, जो कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोचेस होते हैं। पहले ICF पैसेंजर ट्रेन में जो लगने वाले कोच थे उनको मॉडिफाई करके गुड्स कोच में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके की कोचेस की मैक्सिमम स्पीड 75 kmph होती है मैक्सिमम, और इस तरीके की कोचेस से बनी हुई ट्रेन हाई स्पीड कार्गो के तौर पर DFCCIL में चल रही थी अभी तक। लेकिन मुझे एक पूरा अंदाज़ा लग चुका था कि जल्दी ही हमारे भारत में डेवलप हुए न्यू हाई कैपेसिटी LHB पार्सल वैन, जो कि 130 kmph पर चल सकते हैं 24 टन का माल लेकर, एक कोच की बात कर रहा हूँ। तो इन कोचेस को मिला करके एक ट्रेन बनाई जाएगी और फिर उसको चलाया जाएगा DFCCIL में, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कोच 130 kmph के लिए कैपेबल है, तो ये पूरी ट्रेन 130 kmph पे भी चल सकती है DFCCIL के ट्रैक पर। तो आखिरकार वो मौका आ ही गया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो अभी लिया गया था, जिसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्टेड है DFCCIL के ज़रिए अपने सामान भेजने पर, और एक तरह से न्यू रैपिड कार्गो सर्विस ट्रेन होगी। तो आखिरकार वो मौका आ चुका है। 31 जुलाई को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था और उसके बाद अब अगस्त का महीना चल रहा है और हमारे सामने पहली ट्रेन भी आ गई है। दोस्तों, अभी बहुत कम जानकारी DFCCIL की तरफ से सामने आई है, लेकिन रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इनिशियल जानकारी दे दी है और तभी मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उन्होंने बता दिया है कि एक न्यू रेल सर्विस फॉर पार्सल मूवमेंट लॉन्च हो चुकी है रैपिड कार्गो सर्विस के तौर पर, और ये ट्रेन न्यू दादरी से चलकर न्यू अंचेली, न्यू दादरी से गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित न्यू अंचेली 1200 किलोमीटर दूर है। तो इस 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक WDFC कॉरिडोर मौजूद है और यहाँ पर 23 घंटे में ये सफ़र तय करेगी ट्रेन, जो कि एक इसीलिए रैपिड कार्गो सर्विस कहलाई जा रही है। और मेरे को पूरा यहाँ लगता है कि ये ट्रेन जो है किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान जो है इसमें जाएगा, और ये सर्विस अब लॉन्च हो गई है। इसके आने वाले समय में और भी आउटकम्स दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने बताया है कि FMCG एंड ई-कॉमर्स के लिए टारगेट करते हुए ये ट्रेन अभी लॉन्च हुई है। तो FMCG प्रोडक्ट जो है आप जानते ही हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें जा सकेंगी आसानी से। और ये एक इम्पॉर्टेंट रूट को भी कवर कर रहा है। WDFC सीधा JNPT से कनेक्टेड है दादरी से होता हुआ, तो वहाँ पर 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस तो 23 घंटे में ट्रेन कर ही रही है तय। आने वाले समय में अगर JNPT पोर्ट तक भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाए तो मुंबई से भी कितना सारा इंपॉर्टेंट गुड्स जो है वो दिल्ली आ सकेगा, आप समझ सकते हैं यहाँ से ही। और अभी तो ये ट्रेन तैयार हुई है, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके बाद अब नंबर है वंदे कार्गो ट्रेन का, वो भी तैयार हो गई है। मुझे लगता है वो तो 12 से 16 घंटों के अंदर ही इस दूरी को तय कर लेगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान ले जा सकेगी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से ले जा सकेगी हाई स्पीड में। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मुझे देनी थी। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, आप लोगों को ये सर्विस कैसी लगी। आखिरकार LHB कोचेस वाली मालगाड़ी आ ही गई ट्रैक पर, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 52 to 53 kmph निकल के आ रही है, जो कि हमारे भारतीय रेलवे की एक सुपरफास्ट ट्रेन की 55 kmph की जो स्पीड क्राइटेरिया है उसके बहुत ही नज़दीक इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फास्ट ट्रेन हो सकती है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। दोस्तों, अभी हाल ही में जापान की निप्पॉन एक्सप्रेस, जो कि एक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक फ्रेट फॉरवर्डिंग
कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है, इनके साथ में DFCCIL की मीटिंग हुई है और ये भी आने वाले समय में DFCCIL की जो TOT सर्विस है, ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रक्स हैं उनको हाईवे से न ले जा करके ट्रेन के ऊपर ले जाया जा रहा है आसानी से, जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें, तो वाली सर्विस जो है अभी भी चल रही है। WDFC में आपने देखा होगा, तो निप्पॉन एक्सप्रेस भी यहाँ पर अपने ऑपरेशन कर सकता है आने वाले समय में, जिसमें रोड एंड रेल दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन आपस में मिलकर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। निप्पॉन एक्सप्रेस का भी फ़ायदा, DFCCIL का भी फ़ायदा, भारतीय रेलवे का फ़ायदा और इसमें भारत का फ़ायदा है ही है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन DFCCIL की तरफ से। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हाल ही में मेरे को अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस ट्रेन की कोई न्यू वीडियो निकल के आती है इसके ऑपरेशन को लेकर और DFCCIL इसकी और भी ज़्यादा जानकारी देता है, तो अगेन एक और पार्ट लेके आऊँगा इस वीडियो का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।